अनमोल, चलो बेटा मेहंदी की रस्म शुरू करते हैं। चलो नंदिनी आओ बेटा। मुझे भी लगाओ। दुल्हन तो नंदिनी है ना? जी जी, आप नंदिनी को ही लगाइए, बाकी सब बाद में लगवाएंगे। फिलहाल इतने ही छुट्टे हम आपको बाद में देते हैं, ठीक है? तुम्हें तो मैं लाली, तुम जाओ यहाँ से और हमें डिस्टर्ब मत करो, वरना हम मम्मी को बोल देंगे। आपके दूल्हे का नाम बताइए ना। अजय। अजय नाम लिख दीजिए। बहुत लोग प्यार करते हैं, लेकिन बहुत किस्मत वाले होते हैं जो उस प्यार को पा लेते हैं। शुक्र है कि आप हमारी जिंदगी में आई। खुद अपनी लड़ाइयाँ लड़ रही थी, लेकिन फिर भी आप हमारे लिए लड़े और हमें अपनी मंजिल तक पहुंचाया। सच्चे प्यार को उसकी मंजिल मिलनी ही चाहिए। तो ये बात आप खुद की जिंदगी में लागू क्यों नहीं करती है और क्यों उसे मंजिल तक नहीं पहुंचाती है? नंदिनी, अब तुम फिर से मत शुरू हो जाओ। पापा, आप मुझे मेहंदी लगाओ ना। बेटा पापा को कहाँ आता है मेहंदी लगाना? आप एक काम करो, वो मेहंदी वाली आंटी है ना, उनके पास जाओ, वो आपको मेहंदी लगाएंगी। नहीं, मुझे आपसे ही लगाना है। बेटा कहाँ ना, पापा को नहीं आती मेहंदी लगाना। दीपू बेटा, आपको पता है ना, जब आप नाराज हो जाते हो तो पापा को अच्छा नहीं लगता। पापा आपसे कितना प्यार करते हैं। ठीक है, पापा आपको मेहंदी जरूर लगाएंगे, पर हाँ, अगर आपके हाथ पर कील कवे बन जाए ना तो मुझसे मत कहना। ठीक है पापा। चल। अनमोल बेटा, तुम भी मेहंदी लगवा लो। जी माँ। भाभी आ जाइए। रजत जी ने ये सोच भी कैसे लिया कि हम उनसे जैसे ही मौका मिलेगा बात करेंगे और उनकी सारी गलतफहमियां दूर कर देंगे। ये देखिए, लिख दिया मैंने आपके पति का नाम। ये आपने क्या लिख दिया? तुमने अपने हाथ पे रजत का नाम लिखवाया? नहीं, वो हमने। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति का नाम लिखवाने की? क्या करिए जिठाई ने, छोड़िए, दर्द हो रहा है हमें। दिल में तो रजत का नाम लिख ही चुकी हो, हाथ पर भी लिखवाने लगी। हम बोल तो रहे हैं कि हमने नहीं लिखवाया है। अभी क्या करिए आप? छोड़िए अनमोल भाभी को। छोड़ने जैसी हरकतें हैं इसकी। छोड़ो, ये क्या बदतमीजी है? रजत,
दिन ब दिन मेरी बात सही होती जा रही है। ये देख, अनमोल ने तुम्हारा नाम लिखवाया हाथ पर। नहीं, हमने नहीं लिखवाया है। हमने उससे कभी नहीं बोला था आपका नाम लिखने के लिए। भाई का नाम लिखने के लिए मैंने कहा था। नंदिनी, पागल हो गई हो? मुझे जो सही लगा मैंने वही किया। क्या सही है इसमें? अनमोल के साथ रहकर तुम्हारा दिमाग खराब हो गया लगता है। रजत, क्या हो गया तुम्हें? नंदिनी की शादी होने वाली है, उसे ऐसे गुस्सा करके विदा करेगा? भाई, इतना गुस्सा किस लिए? जब आपका मन करता है तो हाथ पकड़कर घर में इसे बीवी बनाकर लेकर आते हो। लेकिन ये आपका नाम तक नहीं लिख सकती अपने हाथों पर। भाई, आप उस इंसान से तो नहीं डर रहे हैं जिसने अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी हो? नंदिनी, जो कहना है ना साफ साफ कहो, और सिर्फ कह देने से कोई पति पत्नी का रिश्ता नहीं बन जाता। बिल्कुल सही कहा आपने। और मैं आपको याद दिला दूं कि रजत भाई और अनमोल भाभी ने विधि विधान से फेरे लिए हैं। वो एक मजबूरी थी। अच्छा, तो आपको और रजत भाई का रिश्ता तो कोई मजबूरी से नहीं टूटा ना? नंदिनी, कैसी ननद हो तुम, जो अपनी भाभी का घर तोड़ने पर लगी हुई हो? तुम्हारी शादी हो रही है ना अजय से, फिर क्यों इसे मक्खन लगा रही हो? भाभी, मुझे मस्का लगाने की कोई जरूरत नहीं। हाँ हाँ, तो मैं... चुप करो तुम दोनों। जैसे किसी के कह देने से कोई रिश्ता नहीं बनता, ठीक वैसे ही किसी का नाम लिखने से भी नहीं बनता। ये देखिए, हमने अपने हाथों पर बेवकूफ लिखा है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि हम सच में बेवकूफ हैं? देखो तुम... चुप करो तुम, मेरे साथ चलो। वो अपना हाथ और मिटा दो मेरा नाम। बोल, मेरा नाम तुम्हारे हाथ पर, तुम्हारे दिल पर, तुम्हारी जिंदगी पर कहीं नहीं हो सकता। लेकिन रजत जी, आप... तुम तो पहले कह चुका हूं ना तुमसे कि हम कभी एक नहीं हो सकते। तुम्हारे और मेरे रास्ते अलग अलग हैं। देखिए, आप हमारे... बीच में मत बोलो। मैंने कहा ना, मैं प्यार करने वाला इंसान नहीं हूं, और ना ही मुझे कभी प्यार होगा। हाँ, अगर तुम्हारे मन में भी ऐसी कोई फीलिंग है ना, तो मिटा दो उसे। और हाँ, आज के बाद कभी भी गलती से भी मेरा नाम तुम्हारी हथेली पर नहीं होना चाहिए। वही तो हम कब से कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आप हमारा गलत हाथ धो रहे हैं। भाई, जिसका नाम ऊपर वाले ने हाथ की लकीरों में लिखा हो, उसके हाथ से नाम मिटाना इतना आसान नहीं है। मैं इसे भी मिटा दूंगा।
देखिए, रह गया ना नाम। पता नहीं आप दोनों कब समझोगी कि आप दोनों गलती से नहीं, किस्मत से जुड़े हैं। हुआ ऐसा लग रहा है जैसे हर घंटे अनमोल हमसे 4 कदम आगे जा रही है। आज तो उसने हद ही कर दी, रजत के सामने अपने हाथ पर रजत का नाम लिखवा लिया। बाहुरिया, इस दुनिया में रजत के लिए सबसे खास है दिव्यासा, जिसके लिए वो कुछ भी कर सकता है, किसी को भी घर से बाहर निकाल सकता है। वो प्लान क्या है? सोचो, अगर दिव्यासा अनमोल के साथ हो और वो कहीं गुम जाए तो रजत अनमोल को थप्पड़ मार मार के सारा ब्रह्मांड दिखा देगा। हुआ अब दिव्यासा को किसी भी प्लान का हिस्सा कैसे बना सकती है? उसे कुछ हो गया तो? बाहुरिया, तुम्हें क्या लगता है हम कभी ऐसा होने देंगे? नहीं बुआ, मैं ये रिस्क नहीं ले सकती। बाहुरिया, दिल से नहीं, दिमाग से सोचो। और फिर जीत के लिए थोड़ा बहुत तो अंगारों पर चलना ही पड़ता है। नहीं बुआ, प्लान बहुत अच्छा है पर दिव्यासा नहीं। तो ठीक है, भूल जाते हैं कि रजत कभी तुमरा होगा और नंदनी हमारी। देख लेना, वो तितली जिंदगी भर तुम्हारी छाती पर मूंग तलेगी और वो बंदूकधारी बंदूक धरकर हमारी छाती पर मूंग उगाएगा। भाभी, इतना क्या सोच रही है? हम हैं ना। आपको लगता है हमारे होते हम दिव्यासा को कुछ होने देंगे? अच्छा ठीक है, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं, मैं अपनी प्रिंसेस पर एक खरोच तक नहीं आने दूंगा। और वैसे भी प्लान इतना जबरदस्त है कि एक झटके में अनमोल आउट हो जाएगी, हमेशा हमेशा के लिए। ये तो वही कान की बाली है जो सीसीटीवी फुटेज वाली लड़की ने पहनी थी। लेकिन ये यहाँ, इसका ये मतलब हुआ कि ये काम किसी घर के व्यक्ति का ही है। पर ये हो कौन सकता है? वो अनमोल, शायद तू अच्छे से जानती है कि ये काम किसका हो सकता है। बेटा चल, मुझे जरा जागरण में जाना है और फिर वो नंदिनी की ना सगाई के लिए चुनरी भी लेनी है। वाह, आप लोग जाइए, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे काम है। अरे कभी तो भगवान के सामने माथा टेक लिया कर। चल, सब काम वाम सब बाद में होंगे। अरे तुझे क्या अलग से चिट्ठी भिजवानी पड़ेगी? हुआ, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। हाँ हाँ जाओ। मम्मी, अनमोल भाभी तो रह गई, हम उन्हें अभी बुला कर लाते हैं। अनमोल दिव्यासा के साथ खेल रही है, उसे खेलने दो, तुम चलो। अरे लेकिन, अरे नंदिनी, आजकल तुम बहुत ही बहसबाजी करती हो। चुपचाप चलो और रहने दो उस तितली को इस घर में, ताकि हमरे दर्शन अच्छे से हो सके।
अरे दिव्यासा बेटा, सब लोग माता रानी के दर्शन के लिए गए हैं, आप नहीं गए? मुझे किसी ने बताया ही नहीं, मुझे भी जाना है। आप ना एक काम करो, अनमोल चाची को बोलो, वो आपको लेकर जाएंगे, ठीक है? जल्दी जाओ। लो, ये यहाँ है और मैंने इसे सारे घर में ढूंढ लिया। इसी ने रजत जी के ड्रिंक में कुछ मिलाया था। नहीं लाली, अनमोल, तुमने चप्पल हाथ में क्यों लिए? तुम्हारा सर फटने के लिए। अरे क्या कर रही हो तुम ये? छोड़ो मुझे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रजत जी को ऐसे नुकसान पहुंचाने की? हाँ? छोड़ो, छोड़ो मुझे। क्या कर रही हो तुम? भाग आ रही है। कहाँ भाग रही हो तुम? हाँ? लाली, आज ना हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तुम्हारी ऐसी हालत करेंगे कि पोटी शरबत पीने के बावजूद तुम्हारा शरीर दुरुस्त नहीं होगा। कहाँ गई? पहले तुम हमें ये बताओ कि तुमने रजत जी को इतना नुकसान क्यों पहुंचाया? मेरा मकसद जो भी हो, तुम्हें इतना बुरा क्यों लग रहा है? बस लग रहा है। पर क्यों लग रहा है अनमोल? रजत जी को कुछ भी होता है तो तुम घोरासी क्यों जाती हो? क्योंकि हम उसे हे भगवान, इसका मतलब ये सब सपना था। इस चालाक लोमी को तो आज हम उचका उचका कर मारेंगे। चाची सुनो। अब दीपू बस 1 मिनट रुको, हम अभी आते हैं। नहीं, आप मुझे पहले दुर्गा माता के दर्शन के लिए ले चलो। हम अभी आते हैं, रुको ना। प्लीज प्लीज, मुझे भी जाना है। लेकिन प्लीज चाची। इस पेड़ की डाली को अब हम आकर हिलाएंगे। चाची कितनी ब्यूटीफुल जगह है ये। बिल्कुल तुम्हारी तरह। लेकिन दीपू, यहाँ ना बहुत भीड़ है, इसलिए हमारा हाथ छोड़कर कहीं मत जाना, वरना तुम गुम जाओगे, ठीक है? वाह, फाइनली आ गई है। भौरिया, हमें दिव्यासा को इस स्थिति से दूर करना पड़ेगा। आप लोग चिंता मत कीजिए, हमने सब संभाल लिया है। चाची आप भी डांस करो ना। ठीक है। बस थोड़ी देर और अपनी मर्जी से नाच लो अनमोल, क्योंकि उसके बाद असली नाच तुम्हें रजत नचाएगा। ये मिठाई दिव्यासा की सबसे पसंद की मिठाई है, जिसे देखकर वो पागलों की तरह दौड़ेगी।
हम लोग जब घर चलेंगे ना फिर खा लेंगे मिठाई, ठीक है? प्लीज ना चाची। लेकिन दीवू, हमें ये तो नहीं पता ना कि यहाँ की मिठाई कैसी है। तो हम एक काम करेंगे, हम जब घर वापस चलेंगे ना तो हम आपके लिए मिठाई मंगवा लेंगे और फिर हम दोनों मिलकर खूब सारी मिठाई खाएंगे और खूब सारी मस्ती करेंगे, ठीक है? लेकिन फिलहाल आप हमारा हाथ पकड़ कर रहो। आप यहाँ वहाँ हो गए तो हमारे पास जाओ। अनमोल, मेरा कोई भी काम आसानी से पूरा नहीं होने देती। चाची वो मुझे चाहिए। अब भैया एक दीजिए ना। चलो अब चले। चाची अब मिठाई नहीं दिलवाई तो बलून तो दिलवा दो ना। लेकिन दीवू, बाबू हमारे पास पैसे नहीं है। तो वो चाचू दे देंगे ना। वो देखो दिव्यासा। चाचू दिव्यासा, चलो दिव्यासा अगर रमन जी के पास है तो फिर चिंता की कोई बात नहीं। मेरे और रमन के बीच में ये रजत नाम का पत्थर है। जहाँ अनमोल और उसकी नजरें हों वहाँ रंग हो सकते हैं, रंग बिरंगे खेल नहीं। वैसे लाली, हम तुम्हें एक बात बताएं, बस एक कमी है तुम्हें कि तुम्हारे सींग नहीं है, वरना गधी और बैल की पूरी मिली जुली मिश्रण लगती हो। फिर शुरू हो गई ना तुम? अरे नहीं नहीं, अब हम शुरू होंगे। क्या लगा तुम्हें लाली कि किसी को पता नहीं चलेगा या कोई पता नहीं कर पाएगा? अब बताओ हमें, तुमने रजत जी के ड्रिंक के साथ छिड़कानी क्यों की थी? मैंने कुछ नहीं किया। झूठ तुम्हारी आंखों में, सच तुम्हारे हाथों में है लाली। बोला था ना हमने, अगर तुमने हमारे परिवार को, माँ को और रजत जी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। प्रिंसेस, आपको बलून चाहिए ना? यस। ये लो पैसे और जाके चाची को दे दो, वो आपको दिला देंगे, ठीक है? ओके। चलो जाओ। चाची कहाँ है? ये जो तुम अच्छे होने का मुखौटा पहन कर रखी हो, उस मुखौटे को आज हम उतारेंगे। बहुत भरोसा है ना तुम्हारे रमन जी को तुम पर, कि तुम कभी झूठ नहीं बोलोगी, किसी को कोई धोखा नहीं दोगी। लेकिन आज उन्हें पता चलेगा कि तुम कितनी बड़ी धोखेबाज हो। जो महाकाली असत्य पर सत्य की जीत करना सिखाती है, आज उनके स्थान पर हम तुम्हारा सच बाहर लेकर आएंगे।
अनमोल, अनमोल रुको, छोड़ो हमें। नहीं छोड़ूंगी। वाह मम्मा, ये क्या है? ये स्मार्ट वॉच है। इससे ना मुझे आपकी पल पल की खबर रहेगी। रमन, दिव्यासा को कुछ होगा तो नहीं ना? भाभी हम सब है ना यहाँ, आप टेंशन क्यों ले रही? हमने बड़े अच्छे से प्लान किया है सब कुछ, सो डोंट वरी। तुम ऐसा नहीं मानोगी ना? रुको, हमने कहा हटो हमारे रास्ते से। क्यों बंद किया है मुझे? प्लीज दरवाजा खोलो। दिव्यासा को लेके मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे बहुरिया, किसी गुंडे के साथ थोड़ी ना भेजा तुम्हारी बिटिया को जो बार बार परेशान हो रही हो। बस आज वो तितली फुर्रा हो जाएगी हम सबकी जिंदगी से। अनमोल, हम नहीं जाने देंगे। हटो। अब हम तुम्हारी सच्चाई सबके सामने लेकर आएंगे। प्लीज दरवाजा खोलो। पापा मम्मा कहाँ हो आप लोग? रजत जी, हमें आपसे कुछ बात करनी है। अनमोल, जो भी बात करनी है घर चलकर करेंगे। नहीं नहीं, बहुत जरूरी बात बतानी है हमें आपको। वो लाली। अनमोल, दिव्यासा कहाँ है? मैंने घर पे फोन किया था, पता चला कि तुम दिव्यासा को लेकर आई हो। हाँ, हम उसे लेकर आए थे। कहाँ है वो? दिव्यासा रमन जी के पास है। मेरे पास? हाँ हाँ, दिव्यासा आपके पास ही तो है। दिव्यासा गुब्बारे के पैसे लेने के लिए आपके पास ही तो आई थी। रमन, अनमोल कह रही है ना कि उसने दिव्यासा को तुम्हारे साथ देखा था, तो फिर? हाँ हाँ भाई, ये तो देवी है ना, हमेशा सच बोलती है। मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। खैर, फिलहाल ये बताओ कि दिव्यासा कहाँ है? मुझे क्या पता, वो मुझसे पैसे लेके अनमोल के पास चली गई थी। इसी ने घुमाया होगा उसे। वैसे भी हम सब जानते हैं कितनी लापरवाह लड़की है। अनमोल, दिव्यासा कहाँ है? हम नहीं जानते। वो रमन जी के पास गई थी, हमने खुद देखा था। तो अब खड़ी क्या हो? जाकर ढूंढो उसे। और रमन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम भी जाकर देखो। आप सब लोग भी ढूंढिए उसे। नहीं, दिव्यासा से कहाँ गायब हो सकती है? रमन जी, हमने खुद अपनी आंखों से देखा था, दिव्यासा आपके पास गई थी। कहाँ है वो? अनमोल,
मैं तुम्हारी तरह केयरलेस नहीं जो एक छोटी बच्ची को यहाँ वहां छोड़ दूंगा। अनमोल, कहाँ है मेरी बेटी? अगर मेरी बेटी को कुछ भी हुआ ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मृदुला, शांत हो जाओ। यहीं कहीं खेल रही होगी, मिल जाएगी दीवू। दीवू कहीं नहीं मिली। रजत, हमारी बेटी वो ठीक तो होगी ना? उसे कुछ होगा तो नहीं ना? अनमोल, अमन, अगर दिव्यासा को कुछ हो गया ना तो तुम दोनों देख लेना। अब ढूंढो उसे। अमन जल्दी जाओ। दिव्यासा, दीवू, किसने हमारा कमसिन बदन तोड़ डाला? आए राम। अरे मम्मी, आओ। आए, चलो यहाँ से। अरे नलिया, तुम क्यों ऐसे भाग रही हो? कहीं से चोरी वोरी करके आई हो क्या? नहीं मम्मी, हम कोई चोरी करके नहीं आए, बल्कि मेरी चोरी पकड़ी गई। मम्मी, वो अनमोल को पता चल गया कि मैंने रजत की ड्रिंक में कुछ मिलाया था। अब तो दिव्यासा के हड़कंप में उसने कुछ बोला नहीं है, लेकिन वो ज्यादा देर तक चुप नहीं बैठेगी। चमकेगी ना, हमें 2 मिनट की चैन की सांस लेने ना देगी। हमारी जान लेके मानेगी। एक मुसीबत से निकलने का उपाय ढूंढते हैं तो दूसरी मुसीबत में फंसा देती है महारानी। इस चुटंकी का मुंह बंद करवाना पड़ेगा, वरना बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे हम। मिल गया वो शेर जो अनमोल को चुप करवाएगा। अरे क्या बड़बड़ा रही है? दरवाजा खोलो कोई तो। मम्मी, पापा। कौन हो आप? चलो मेरे साथ। छोड़ो मुझे। चलो मेरे साथ। थैंक गॉड दिव्यासा एक जगह पर ही है। दीवू, भाई साहब, आपने किसी छोटी बच्ची को देखा था क्या यहाँ? नहीं भाई। दीवू, दिव्यासा, 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 हमसे इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो सकती है? हमने दिव्यासा को खो दिया। अगर हमें दिव्यासा नहीं मिली तो हम खुद को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। हम खुद को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। पागल है, लापरवाह है। दिव्यासा! अनमोल, अनमोल, शांत हो जाओ बेटा। माँ, दिव्यासा नहीं मिलती माँ। हम क्या करें माँ? कोई तुम पर भरोसा करे या ना करे, पर हमें तुम पर पूरा भरोसा है। दीवू के मामले में तुम कभी भी लापरवाह नहीं हो सकती। हमें दीवू जरूर मिल जाएगी। तुम चुप हो जाओ। छोटी पुड़िया, मत कर कोशिश, इससे बचकर कहीं नहीं भाग पाएगी। चल अंदर बैठ। ए लड़की, रुक।
मेरे शेर वाले कपड़े पहन कर क्या कर रही हो? भगवान, इसे भी अभी आना था। और वाले बंदा जाकर तुझे पहचान नहीं। दीबू, मिल जाएगी हमारी दीबू। आप लोगों ने दीबू को देखा कहीं? भाई हर तरफ देख लिया लेकिन दीबू कहीं नहीं मिली। माँ, हमने भी हर जगह ढूंढ लिया, दीबू कहीं नहीं मिल रही। हमें समझ में नहीं आ रहा है हमारी दीबू कहाँ चली गई। रजत, हमारी बेटी पूरा पंडाल देख ले, कहीं नहीं मिली। वो ठीक तो होगी ना? हाँ हाँ, दीबू बिल्कुल ठीक होगी, पर उससे कुछ नहीं होने दो। तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? अगर एक बच्ची संभाल ही नहीं जाती तो उसे लेकर क्यों आई? अब इतनी भीड़ में कहाँ ढूंढेंगे उसे? लेकिन हम सच कह रहे हैं। वो चुप रहो अनमोल। आज नहीं, आज बात दीबू की है। इसीलिए मैं किसी को नहीं बख्शूंगा। अब खड़ी क्या हो, जाओ और जाकर ढूंढो उसे। और आप लोग भी ढूंढिए। कौन हो तुम? मैं हूँ और मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हमें तुमसे कोई बात नहीं करनी है। दिव्यासा के बारे में भी नहीं। दिव्यासा, अनमोल, अगर तुम्हें दिव्यासा चाहिए तो तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। दिव्यासा तुम्हारे पास है? लाली, अगर तुमने उसको एक खरोच भी पहुंचाई ना तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। सुनो बकबकिया, अभी तक तो मैंने उसे कुछ नहीं किया है, लेकिन अगर तुमने मेरी शर्त नहीं मानी ना तो मैं एक्शन लेने में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करती। लाली, ये झूठी दबंगगिरी ना किसी और को दिखाना भूलो मत। हम दबंगों के बीच ही पले पड़े हैं। तुम यहाँ अभी शेर बनी हो, लेकिन हम पहले से ही शेर हैं। अगर तुमने दिव्यासा को थोड़ी सी भी चोट पहुंचाने की कोशिश की ना, हम तुम्हारा गला धड़ से अलग कर देंगे। अच्छा, तो मारो मुझे, मारो। तुम मुझे यहाँ मारोगी और वहां दिव्यासा भी नहीं बचेगी। धमकी दे रही हो हमें? भूलो मत लाली, अगर एक बार भी रजत जी और पुलिस को हमने ये बात बता दी ना कि तुमने दिव्यासा को पकड़ा है, तो फिर वो अपने तरीके से दिव्यासा तक पहुंचेंगे और तुम फिर बैठकर जेल में चक्की पीस लो। तुम अभी रुको, अभी जाकर हम सबको बताएंगे कि तुमने दिव्यासा को पकड़ा है। सोच लो अनमोल, इस वक्त दिव्यासा की जान बचाना जरूरी है या मुझे जेल भेजो? मैं झूठ नहीं बोल रही। तुम्हारे रजत जी के पास पहुंचने से पहले दिव्यासा वहां टॉप फ्लोर पे पहुंच जाएगी। लाली,
बंद करो और खबरदार तुमने दिव्यासा को एक खरोच भी पहुंचाई तो। देखो अभी तक तो मैंने उसके साथ कुछ नहीं किया है, पर तुम्हारा रजत जी की तरफ एक भी कदम दिव्यासा के लिए मौत का कदम होगा। तो जो भी करना है ना अनमोल, सोच समझ के करना। फिलहाल तो तुम्हारे पास एक ही रास्ता है जो मैं बता रही हूँ। तुम अपना मुंह बंद रखोगी, वहां दिव्यासा का मुंह खोल दिया जाएगा। बोलो क्या चाहती हो अनमोल? रजत जी या दिव्यासा? बोलो। ठीक है, हम किसी को कुछ भी नहीं बताएंगे। अब तुम हमें दिव्यासा के पास लेकर चलो, समझी? अरे अरे एक मिनट। अब क्या सच नहीं बताना? ये तो मेरी आधी शर्त है। शर्त का आधा हिस्सा ये है कि तुम रजत जी को रमन और मेरी शादी के लिए मनाओगी। क्या?